नमस्कार। लास्ट वाली वीडियो में हमने जोन्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, लेकिन हमने टोरिड जोन को स्टार्ट ही किया था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो में एरर आने से वीडियो रुक गई थी। तो ये पार्ट टू आपको देखना है। लैटीट्यूड से आगे इसमें हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम जोन्स पढ़ेंगे, उसके बाद अगली वीडियो लॉन्गिट्यूड की आएगी, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर, यानी इसका डिस्क्रिप्शन के मतलब जो एक्सप्लेनेशन के 3 पार्ट बनेंगे। 2 पार्ट हम क्वेश्चन के बनाते हैं, 5 पार्ट में आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जोन्स एक बार पढ़ लेते हैं। जोन्स छूट गए थे, वैसे तो हम एक ही वीडियो में जोन्स को कवर करते थे, लेकिन जोन्स छूट गए थे तो हम एक बार जोन्स को फटाफट शॉर्ट वीडियो बनाकर कवर कर देते हैं। तो देखिए जोन्स क्या होते हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास हमारी अर्थ है, इसके बीचों बीच एक लाइन जाती है, उसका नाम है इक्वेटर। नाम नहीं लिख पाऊँगा मैं फटाफट। उसके ऊपर लाइन जाती है, उसका नाम है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे जाती है 23.5 डिग्री साउथ। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि ये साउथ नॉर्थ 23.5 क्या है, कैंसर कोप कैप्रिकॉर्न क्या है, तो हमारी पिछली प्रीवियस वीडियो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करें। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये वाली, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन होता है एक ना एक बार इनके ऊपर ज़रूर आता है, इन सभी रेस के ऊपर। तो यहाँ पर सन की लाइट सीधी आती है, इसलिए इस जोन को हम टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। टोरिड का मतलब होता है हॉट, यानी गर्म। तो यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। द मिड डे सन इज़, हम अब पढ़ते हैं। द मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली ओवर हेड लिस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल एटीट्यूड इन टू बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक बार मैं यहाँ से भी समझा देता हूँ आपको कि देखिए मैं समझाता हूँ यहाँ से कि सन एक ना एक बार इस एरिया में ऊपर ज़रूर रहता है, वो यहाँ से छोड़ के नहीं जाता। कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर लाइट डाल रहा है, तो इस एरिया में आपको दिखाई देगा कि सन की लाइट सीधी आती है, इसलिए इस एरिया को हम टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। टोरिड जोन मतलब टोरिड मीन्स हॉट, यानी गर्म, यानी इस एरिया को हम गर्म जोन के नाम से जानते हैं। तो इस एरिया को हम टोरिड जोन बोलते हैं, जो काफ़ी गर्म रहता है। तो टोरिड जोन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलिए आगे पढ़ते हैं। टोरिड मीन्स हॉट। अब पढ़ते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ये बोल रहा है कि सन कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उस तरफ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इस तरफ कभी भी डायरेक्ट नहीं ओवरहेड करता, यानी उसकी लाइट सीधी वहाँ पर नहीं जाती। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड्स द पोल्स। यानी जो सन की रेज हैं वो जो पोल्स की तरफ जाती है तो एक एंगल बनाती जाती है। इससे क्या होगा, हीट लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल and tropic of Capricorn and Antarctic circle have moderate temperature. This is called temperate zone। देखिए मैंने बताया यहाँ पर आपको सन रहेगा, जो एक ना एक बार इनके ऊपर ज़रूर आएगा, लेकिन इस तरफ सन कभी नहीं जाता। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट एक एंगल से जाएगी, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसा एरिया जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच है, उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, जिसको नॉर्थ टेम्परेट जोन भी बोल सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर मीडियम रहने वाला है, ज़्यादा हाइट नहीं रहेगा क्योंकि वो टोरिड जोन में रहता है। एंड सेम द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ अंटार्कटिक सर्कल है। इसके बीच के टेम्परेचर को हम मतलब इसके बीच के जोन को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन। तो आपको याद रखना है, यहाँ सनलाइट एंगल से जाती है। नेक्स्ट टेम्परेट जोन के बाद पढ़ना में एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फेयर। वो एरिया जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, और वो एरिया जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है, वो काफ़ी ठंडा होता है। वहाँ पर सन की लाइट पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए वहाँ पर कम गर्मी जाती है, और इसको हम फ्रीजिड जोन के नाम से जानते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एरिया दिख रहा होगा जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, और ये अंटार्कटिक सर्कल और फ्रीजिड जोन के बीच में है। इस एरिया को हम
फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सन की लाइट डायरेक्ट नहीं जा पाती, इसलिए इसको हम फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी ठंडा रहता है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड भी हम कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ तक हम वीडियो पहुँचती है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. यानी जब हम किसी प्लेस की जगह की पोजीशन जानना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि वहाँ के लैटिट्यूड के अलावा कुछ और भी चीज़ें जानें। हम लैटिट्यूड पीछे पढ़ चुके हैं। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड एंड म्यूरिटियस आइलैंड आर सिचुएटेड इन सेम लैटिट्यूड। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देखो हमने लैटिट्यूड पढ़ी, ये अर्थ मान लिया, ऐसा हो सकता है कि ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मान लेते हैं। एक प्लेस यहाँ है, एक प्लेस यहाँ है, तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। हम आप बता देंगे कि चलो भाई उस प्लेस में आपको सर्च करना है, वो 20 डिग्री साउथ पे मिलेगा, लेकिन 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो उसके लिए हमें ऐसी लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो ये सेम दिखाया गया कि 20 डिग्री साउथ पे दो प्लेस है बाई चांस। इन ऑर्डर टू लोकेट दैम वी मस्ट फाइंड आउट फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेस आर गिवन फ्रॉम और रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इनको हमें जानने के लिए कितनी दूर हैं, तो हम इनके बीच और लाइन ड्रॉ करते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, जो हमें ईस्ट और वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। दीज लाइन ऑफ रेफरेंस आर कोल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इन लाइंस को हम मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ऊपर वाली लाइन जो विच आर मतलब जो इक्वेटर है उसके पैरेलल जा रही थी, वो पैरेलल थी, वो लैटिट्यूड थी, लेकिन ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही हैं ये लॉन्गिट्यूड है, और इन्हें मेरिडियंस भी कहा जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड। उनको भी डिग्री में माप रहे थे, यहाँ भी डिग्री में मापा जाएगा। ईच डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू मिनट्स, लेकिन यहाँ हर एक डिग्री को हम मिनट्स में डिवाइड करेंगे, मिनट्स को सेकंड में डिवाइड करेंगे, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीज स्टीडली पोल्स टुवर्ड अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियन मीट्स। ये दिखाता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट जो बात इन्होंने कही है। देखो इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं है। देखो ये मान लेता हूँ इक्वेटर है, इक्वेटर से आप ऊपर जाएंगे, देखो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। यहाँ अलग डिस्टेंस है, यहाँ अलग डिस्टेंस है, उसके बाद अलग डिस्टेंस है, और तब तक बढ़ती रहती है जब तक डिस्टेंस जीरो ना हो जाए। डिस्टेंस जीरो कब होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। पोल पर जब जाएंगे तो डिस्टेंस देखो इनके बीच की डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच की। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इनके बीच इक्वेटर पर रहती है। देखो यहाँ इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा बीच इनके डिस्टेंस है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। वहाँ आपने पढ़ा था कि भाई लॉन्गिट्यूड सभी इक्वल होती हैं, ओ सॉरी लैटिट्यूड सभी इक्वल होती हैं, लेकिन मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड इक्वल नहीं। सॉरी एक बार दिमाग से निकल गया। वहाँ आपने देखा था कि इक्वेटर सबसे बड़ी होती है, बाकी उनका साइज़ छोटा होता रहता है, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड सभी की लेंथ इक्वल होती है। It was difficult to number the meridian, hence all country decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich। यानी किसी ना किसी को तो जीरो मानना था, तो हमने एक लाइन, क्योंकि काउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, 0 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो एक लाइन को हमने ज़ीरो माना है जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। याद रखना है ग्रीनविच से होकर जाती है वो लाइन वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। ग्रीनविच यूके यानी इंग्लैंड में है, आपको याद रखना है। उस लाइन को हमने ज़ीरो माना है। ये दिख रही होगी आपको लाइन, ये रही ये वाली लाइन, इसको 0 डिग्री मान लिया हमने। इसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो ग्रीनविच से होके जाती है, इसी को हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। इसके बाद हम इधर काउंटिंग करते हैं तो उनको ईस्ट नाम देते हैं, 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, और इस तरफ जो काउंटिंग करते हैं उनको वेस्ट कहते हैं। चलिए, its value is 0 degree longitude and from we count 180 degree east and well as 180 degree west. The prime meridian east as well as
द प्राइम मेरिडियन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। वहाँ इक्वेटर हाफ्स में डिवाइड कर रही थी, लेकिन यहाँ प्राइम मेरिडियन दो टुकड़े कर रही है। इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। याद रखना है 80 डिग्री 180 लाइन इधर है और 180 लाइन इधर है, और जो 180 वाली लाइन है वो सेम है। सेम कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना है। देखिए ये 0 डिग्री है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे घूम के जो लास्ट में आएगी वो ये होगी 180 ईस्ट, और इधर ही घूम के लास्ट में जो आएगी 180 वेस्ट। तो दोनों लाइन एक सेम लाइन है, तो आपको याद रखना है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। देखिए आपको ग्लोब पे दिखाई दे रहा होगा कुछ लॉन्गिट्यूड खींची गई हैं और उसके बाद लैटिट्यूड भी खींची गई हैं। ये एक ग्रिड सा, एक नेटवर्क सा, यानी कि जाल सा बना रही है। इसको हम ग्लोब पे ग्रिड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड ग्रिड। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यानी अब आपके लिए खोजना आसान है जब आपको पता हो कि कोई चीज़ कहाँ पर है, जब आपको उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता हो। एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ते हैं धुबरी इन असम एट 26 डिग्री नॉर्थ, यानी हमें धुबरी पता करना है, वो 26 डिग्री नॉर्थ पे है। तो हम पहले देखेंगे 26 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री है, ये 20 है, तो ये 26 डिग्री नॉर्थ ही इसको मान लेते, तो यहाँ कहीं होगा वो। उसके बाद हमें उसका लॉन्गिट्यूड पता करना पड़ेगा 90 डिग्री ईस्ट। तो हम यहाँ से देखेंगे, अच्छा 90 डिग्री ईस्ट ये है, तो जहाँ ये दोनों कट रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डुबरी मिलेगा जो असम में सिचुएटेड है। तो चलिए ये हमें दिखाया गया है कैसे हम पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। जैसे ABCD को दिखाया गया है, इसी तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई पॉइंट पता करना हो E, तो E कहाँ है उसका हमें देखना पड़ेगा, ये 4 है और ये B है, यानी E की लोकेशन B4 है। ऐसे हम उसी को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेट करके हम पता कर सकते हैं कि कैसे हम प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको मैप दिखाया गया है, इस मैप पे आप देख सकते हैं ईजिली। चलिए अब इस वीडियो में इसको भी कवर कर देते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब हम देखते हैं टाइम कैसे अर्थ का मापा जाता है। द मून एंड द प्लैनेट, द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे। सूरज रोज़ निकलता है और रोज़ अस्त हो जाता है। इट इज़ बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। पहले के लोग शेडो से टाइम करते थे। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एट द लॉन्गेस्ट एट सनराइज़। ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारी शेडो होती है दोपहर के टाइम बड़ी छोटी होती है और शाम और सुबह सनराइज़ और सनसेट में वो सबसे लंबी हो जाती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, then all the place along this meridian will have midday or noon। यानी ये अर्थ है, ये अर्थ मान लेते हैं। ये मेरिडियन है 0 डिग्री मेरिडियन जो ग्रीनविच से जाती है। जब सन बिल्कुल मेरिडियन के ऊपर होगा तो जो भी मेरिडियन प्लेस है जहाँ तक, वहाँ हर जगह मिड डे यानी दोपहर के नून यानी 12 बज चुके होंगे। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the east will be behind it। आपको याद रखना है जो ईस्ट की तरफ होते हैं वहाँ पर टाइम थोड़ा आगे चलता है और जो वेस्ट की तरफ होते हैं वो टाइम थोड़ा पीछे चलता है। इसको हम समझने के लिए आपको बताते हैं कि अर्थ के पास टोटल टाइम होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि मिनट्स के बारे में पता लगे। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ जो समझने की कोशिश करना। 24 आवर्स 60 डिग्री मिनट्स, और टोटल हमारे पास लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है वो 360 है। तो 1 0 से 1 0, 6 6 36, 6 चौक 24, यानी 4 मिनट आंसर आ रहा है। तो आपको पता करना होना चाहिए कि 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट के बराबर होती है। यहाँ भी आपको समझाया गया है। अर्थ रोटेट 360 in 24 hours, which means 50 डिग्री in an hour and 1 डिग्री in 4 मिनट। यानी इसका मतलब है कि अर्थ 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में और 1 डिग्री घूमने के लिए वो 4 मिनट लेती है। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है
जब 12 बजे होंगे ग्रीनविच पर, तो 15 डिग्री ईस्ट पर, ईस्ट की तरफ टाइम जल्दी होता है। तो आपको देख लेना है कि भाई 15 डिग्री 15 4 60, यानी वहाँ 1 घंटा पहले टाइम हुआ होगा, यानी वहाँ 11 बजे होंगे। यानी जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ टाइम थोड़ा जल्दी होता है, माइनस करते हैं, वेस्ट की जगह प्लस करते हैं। यहाँ 12 डिग्री है, यहाँ कोई 20 डिग्री है बाई चांस मान लो इधर ईस्ट की तरफ, तो 24 80 मिनट, यानी 12 में से 80 मिनट घटाइए तो वहाँ 10:40 का समय हो गया होगा। एट एनी प्लेस वी कैन एडजस्ट टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी जब सर हमारे सिर के ऊपर होता है तो उस टाइम 12 बजे होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हर एक कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम हमें मानना पड़ता है। द लोकल, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बोर्न टू डिफर। अब देखो, इंडिया अलग है, चाइना अलग है, पाकिस्तान अलग है, नेपाल अलग है, अमेरिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो सबको हम टाइम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई 12 बजे हैं, तो एक स्टैंडर्ड टाइम मानना पड़ता है। जैसे इंडिया है, इंडिया में ये थोड़ी बोला जाएगा कि भाई 82 डिग्री इलाहाबाद से जा रही है तो तुम अपना टाइम बना लो, कोई 80 डिग्री जहाँ से जा रही है वो अपना टाइम बना लो। तो एक लाइन को हमें भी अपने अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। तो आपको याद रखना, मैं एक बार बताता हूँ। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड, यानी अगर हर एक एरिया में, दिल्ली में अलग टाइम माना गया, अरुणाचल में अलग, असम में अलग, पंजाब में अलग, तो ट्रेन के लिए या एक देश के लिए काम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो ऐसे थोड़ी याद करके घूमेंगे कि भाई वहाँ 10 मिनट पहले है, वहाँ 20 मिनट आगे है, हम यही याद करने में रह जाएंगे। तो क्योंकि हमें याद रखना है कि भाई देखो, जो गुजरात है, एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम अलग अलग टाइम अपना मापने लगे तो जो हमारा बिल्कुल ये लास्ट में पॉइंट है जिसको हम असम बोलते हैं, और इधर गुजरात है, तो वहाँ 1 घंटे 45 मिनट का गैप है। तो इतना गैप आप देख सकते हैं, फिर उसको हम याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने एक लाइन है जो 82 डिग्री हाफ ईस्ट है, उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया है। इसको हम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी बोलते हैं। जो 82 एंड डिग्री हाफ ईस्ट में है, तो हम अगर 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट को 4 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 5.5 घंटे आंसर निकल के आएगा। तो इसलिए हम बोला जाता है जो इंडिया का टाइम है वो 5:30 है, यानी हम इंग्लैंड से 5.5 घंटे पीछे हैं, या सॉरी मतलब उसके अगर 12 बजे हैं तो हमारा उस टाइम में से 5.5 माइनस कर लेते हैं, तो यानी पीछे आगे जो भी आप समझना चाहे वो समझ सकते हैं, या वो उसमें थोड़े से लेट टाइम चलेगा, वो आपको याद रखना है। तो चलिए ये चैप्टर देखते हैं। एक बार और एक क्वेश्चन दिया गया है, कबीर लिव्स इन स्मॉल टाउन नियर भोपाल, ये सिक लाइन भूल गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 82 डिग्री एंड हाफ कहाँ से होकर जाती है, तो वो इलाहाबाद से होकर जाती है, उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, कबीर भोपाल में रहता है। उसने अपने फ्रेंड आलोक को बताया कि वो आज रात सो नहीं पाए। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन, यानी इंडिया में तो वो मैच 2 बजे स्टार्ट हुआ, बट मैच वुड बिगिन इन इंडिया एट 7:30 PM, क्योंकि इंडिया से हम 5 घंटे आगे हैं, वहाँ 2 बजे हैं, तो यहाँ 7:30 बजे गए। डू यू नो वट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको पता है इंडिया इंग्लैंड के बीच में क्या डिफरेंस है? अभी मैंने आपको बताया कि उनसे हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कुछ कंट्री काफ़ी बड़े हैं, तो वहाँ एक लाइन को हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल आपको रशिया याद रखना है। रशिया में 11 टाइम जोन है, यानी 11 टाइम जोन है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और अगर एक पॉइंट और जानना चाहे तो आप फ्रांस को भी याद रख सकते हैं। फ्रांस में 12 टाइम जोन है, हर एक टाइम का अलग अलग जोन होता है, ठीक है, हर एक जोन में अलग अलग टाइम है। तो इस चैप्टर के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आपको दिखाई देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो वीडियो को लाइक तो करना भूलें ही मत। थैंक यू।